विजयलाल शाह, आपके हिंदी शिक्षक। आज मैं आप लोग को वर्ग षष्ठम को हिंदी व्याकरण के पाठ वर्ण विचार के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जानिए वर्ण क्या है, वर्ण किसे कहते। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। जैसे क, च, ट, अ ये सभी वर्ण हैं। वर्ण का महत्व। वर्ण भाषा की बुनियादी होते हैं। इन्हीं के माध्यम से शब्दों की रचना होती है। भाषा के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन के लिए इन वर्णों के ज्ञान आवश्यक है। अब आइए वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के दो भेद हैं। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। अब हम स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं होती है उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या 11 है। जैसे अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ओ, औ। ये 11 स्वर वर्ण हैं। इसके अलावा दो और हैं, औंगस्वर, अंग और विसर्ग। ये दोनों ही अयोग्य हैं। इसके बाद में हम इसकी चर्चा करेंगे। अब आइए देखिए, स्वर वर्ण को भी 3 भागों में बांटा गया। पहला हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। यहाँ हम तीनों स्वर को परिभाषित करते हैं। सबसे पहले जानिए हर्ष स्वर किसे कहते हैं। हर्ष स्वर जिन स्वरों के उच्चारण करने में एकमात्र समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। इसकी संख्या 4 होती है। वे इस प्रकार हैं: अ, हर्षई, हर्षऊ तथा री। इन्हें हम हर्ष स्वर कहते हैं। अब आइए दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण करने में हर स्वर से दूना समय लगता है या जिन स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा काल लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। वे इस प्रकार हैं: आ, दीर्घई, दीर्घऊ, ए, ओ तथा औ। इस प्रकार दीर्घ स्वर की संख्या 7
और हर स्वर की संख्या 4, दोनों का योग हो जाता है 11। तो हमारे 11 स्वर है। अब आइए तीसरा प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हर स्वर से तिगुना समय लगता है, यानी 3 मात्रा काल, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इसका प्रयोग गाना गाने के इसमें या रोने में आजकल तो इनका प्रयोग नहीं के बराबर होता है, लेकिन फिर भी जैसे ओम, ये प्लुत स्वर है आदि। अब आइए स्वर मात्रा का प्रयोग। हम लोग स्वर मात्रा को 2 प्रकार से प्रयोग करते हैं। पहले मूल रूप में और दूसरा मात्रा के रूप में। मूल रूप में जैसे अ, तो अ से अनार, ये मूल रूप हो गया, अ की मात्रा नहीं। अब आइए आ, तो आ से आम, लेकिन ये इसका मूल रूप हो गया, और आ से इसका मात्रा का प्रयोग करते आकार। आ से यानी जैसे क में कर का, उसी प्रकार हर्षई, हर्षई से जैसे इमली, तो ये हर्षिकार है, जबकि इसका मात्रा का प्रयोग करेंगे तो जैसे कौरसी की, किताब लिखना है तो कौरसी की, तो मैं आका बो किताब, तो यहाँ मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं, और इमली इसका मूल रूप में प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार दुर्गई, दुर्गई से जैसे इक, तो ये उसकी मूल रूप में प्रयोग करते हैं, जबकि हम लिखेंगे नकली, नौ कौ लौदरीली नकली। उसी प्रकार हर्षऊ, हर्षऊ से होता है जैसे उल्लू, तो ये इसके मूल रूप में प्रयोग करते हैं। अब जैसे कौरसुकु मोम्याका रकुमार, ये उसकी मात्रा के रूप में प्रयोग होता है। उसी प्रकार दुर्घऊ ऊन, अब दुर्जु का लिखना है जैसे फद्रु फूल फूल, तो कहने का अर्थ है इसका हम यहाँ 2 रूप में प्रयोग करते हैं, एक मूल रूप में और दूसरा मात्रा रूप। इसी प्रकार री से रिकार, ए से एकार के रूप में, ऐसे ऐकार के रूप में, ओ से ओकार के रूप में, और औ से औकार के रूप। तो यहाँ हम स्वर वर्ण का प्रयोग 2 रूप में करते हैं, मूल रूप में तथा मात्रा के रूप में। अब आइए वर्णमाला के कुछ विशेष अंग, जैसे अनुस्वार, यानी अ में जो बिंदु ऊपर लगता है अनुस्वार, इसका उच्चारण नाक से होता है। ये न या म के समान होता है, जैसे चंदा, चौंसार दो में कहता चंदा, पोंसार ख पंख आदि। ये अनुस्वार है जो इस बिंदु के रूप में शब्द के ऊपर प्रयोग किया जाता है। अब ये विसर्ग, जैसे अविसर्ग अ, तो विसर्ग इसका प्रयोग अधिकतर तत्सम शब्दों में होता है। इसका उच्चारण ह के समान होता है, जैसे अ तो विसर्ग अतः, प्राका तो विसर्ग प्रातः, उसी पर पशुपूर्ण न विसर्ग न पुनः, तो इसका जो है विसर्ग के रूप में प्रयोग होते हैं। अब आइए औंसार और अविसर्ग, हमने इसके बारे में पहले ही चर्चा किया था। ये दोनों ही अयोगवाह है। ये दोनों ही अयोगवाह इसलिए कि वर्णमाला में ये इनकी जगह स्वरों के बाद और स्वर व्यंजनों के पहले होते हैं। अब आइए अनुनासिका, इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। इसको चंद्रबिंदु भी कहते हैं, जैसे चांद लिखते हैं तो चौ में चंद्रबिंदु देकर दौश, उसी का मुंह, आँख आदि शब्दों में इनका प्रयोग होता है। अब आइए व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। हिंदी में इसकी संख्या 33 होती है,
और इसमें प्रत्येक में 5 वर्ग में, जैसे क वर्ग में 5 वर्ण, क ख ग घ अंग, ये 5 वर्ण होने का इसका नाम है पंचम वर्ग। उसी प्रकार च वर्ग में च छ ज झ य, ये च वर्ग हो गए। ट ठ ड ढ न, ये ट वर्ग हो गए। उसमें त थ द ध न, ये त वर्ग हो गए। प फ ब भ म, ये प वर्ग में हैं। और य र ल व, ये हो गए अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद तालवी स, मूर्धन्य स, दंते स, ये हो गए उष्ण व्यंजन। अब आइए व्यंजन वर्ण के भेद के आधार पर इसके 3 भेद हैं। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा उष्ण व्यंजन। अब आइए स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने पर मुंह से निकलने वाली हवा उच्चारण के स्थान से स्पर्श यानी छू कर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। इसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग सम्मिलित है। अब ये अंतस्थ व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। ये है य, र, ल, व। अब आइए उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह से गर्म हवा निकलती है, उन्हें ही हम उष्ण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 होती है। ये 4 हैं तालवी स, मूर्धन्य स, दंते स, ह। तो इस प्रकार ये उष्ण व्यंजन भी 4 होते हैं। अब देखिए वर्णों को श्वास के आधार पर, मात्रा के आधार पर भी व्यंजनों के भेद होते हैं। श्वास की मात्रा के अनुसार व्यंजनों के 2 भेद होते हैं। पहला अल्प प्राण व्यंजन और दूसरा महाप्राण व्यंजन। अब ये अल्प प्राण व्यंजन क्या है? तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम प्रयोग होती है, वे अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। अब आइए महाप्राण व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा अधिक प्रयोग होती है, वे महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। कुछ भी इस प्रकार है, यह संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है? जब 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का परस्पर संयोग होता है, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 होती है। वे हैं अक्ष, तर, ज्ञ तथा स्र। अब आइए द्वित्व व्यंजन। एक व्यंजन का अपने समरूप व्यंजन से मेल होता है तो इसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे प्रसन्न, इसमें 9 संयुग 9 है। उसी प्रकार सज्जन, इसमें जो संयुग जो है। उच्चारण, इसमें चौ संयुग चौ में आका है। तो ये जो है द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। तो बच्चों आज तक के लिए यहीं तक।
फिर अगली कक्षा में हम अगले विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।